उत्तराखंड विधानसभा में चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पास हुआ। बता दें कि विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। वहीं सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड बना है। वे खुद खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूँकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं हैं। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था। और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप जी, अब सर्वसम्मति से जो है 10% क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक है राज्य आंदोलनकारियों का, ये सदन से पास हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप में पिछले 10-11 वर्षों से जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर संघर्षरत रहे, क्योंकि 2004 से जो सुविधाएं हमें मिल रही थी, 2010 से जो सुविधाएं मिल रही थी, 11 से जो सुविधाएं मिल रही थी, वो 26 अगस्त 2013 में जिस प्रकार से उसमें एक फुल स्टॉप लग जाता है और लगातार फिर रोजगार के तहत हम देखते रहते हैं और कानूनी अड़चन के दायरे में आके हम लोग सब जो है लगातार प्रयासरत रहे। और निश्चित रूप में ये 2015 में भी पास हुआ था, जैसे कल हुआ, और कल भी विधानसभा में जिस प्रकार से इसको पास हुआ। और इसमें क्योंकि पहले भी वो हम लोग 6-7 साल तक वेट करते रहे, आप लोगों ने तमाम हम लोगों की आवाजें उठाई है, उसका सरकारों ने संज्ञान लिया। लेकिन इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब धामी जी ने जब से ये ज्वाइन किया है, तो वो चाहे राजभवन से फाइल वापस मंगाने का मामला हो या आगे फाइल रखने का मामला हो, प्रवर समिति बनाने को उन्होंने, हो सकता है कि कुछ बीच में सुस्ती हुई जरूर हुई होगी, लेकिन वो लगातार राज्य आंदोलनकारियों के हितों में उन्होंने जिस प्रकार से जो पहल करी है, मैं निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की ओर से, मंच की तरफ से तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं तमाम सभी लोगों की ओर से, शहीद परिवारों की ओर से भी उनको धन्यवाद देता हूं, और विपक्ष का भी और प्रवर समिति का भी, और विशेषकर उनका जो लोग कर्मचारियों ने जो हमारे कानूनी अड़चनों को, जो दांव पेचों को उन्होंने जो बना के जो जिस प्रकार से इसको मूर्त रूप दिया है। अब केवल आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, सबसे 70 के 70 विधायकों ने जो ये मेहनत करी है, और विशेषकर मुख्यमंत्री का जो प्रयास है राज्य आंदोलनकारी के परिप्रेक्ष्य में, वो राजभवन से इसमें मोहर लगाएं तो हम उस दिन दिवाली मनाएं, ताकि हम मुख्यमंत्री से लेकर प्रवर समिति उन सबका जो है फूल मालाओं से स्वागत करें। प्रदीप जी, बीते रोज हमने देखा है कि तमाम जो राज्य आंदोलनकारी रहे सदन के सत्र के दौरान, जो है आप स्वयं भी विधानसभा के बाहर इर्द गिर्द मौजूद रहे, और लगातार आप लोग भी सस्पेंस जैसी स्थिति थी कि क्या होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने इसे पारित करवाया। अब उम्मीद तो पूरी है कि ये राजभवन से इसको मंजूरी मिल जाएगी। अब तो कोई व्यवधान जैसी स्थिति तो नहीं लगती आपको? नहीं रोहित जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने फिर कहा कि हम ये ऐसे ही ये 2015 में भी गैरसैंण में पास हुआ था और हमने बड़ी खुशी जाहिर करी थी। लेकिन जो राजभवन में 6-7 साल तक जो वहाँ बंदित रहा, हमने राजभवन घेराव तक हमें 2 बार करना पड़ा, और बेबी रानी मौर्य जी के लिए हमें बेबस होके गो बैक के नारे लगाने पड़े, और वो तत्काल वो हट भी गई, चाहे जिस वजह से भी हटी हो। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इस समय जिस प्रकार से धामी जी का केंद्र सरकार के साथ, राज्यपाल के साथ, कर्मचारियों और अपने मंत्रिमंडल के साथ जो एक समन्वय बना हुआ है,
और वो जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि वो राजनीति की सही दिशा में जिस प्रकार से चल रहे हैं, वो लगातार एक नए कदम की तरफ, नए आयाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो जो काम मैं कर पाऊंगा आगे, दुनिया इतिहास याद रखती है। क्योंकि हमें इतिहास की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो 4 साल भी जिंदगी भर याद रहेंगे कि जिसमें त्रिवेंद्र जी ने ज्वाइन किया और त्रिवेंद्र जी की सरकार में राज्य आंदोलन कार्यों के नाम पे एक फुल स्टॉप, कॉमा, डॉटेड, इन्वर्टेड कॉमा, कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें एक पैसे का कोई लाभ नहीं लिया गया, बकायदा उनको मिलने तक का समय नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप में धामी जी उस चीज के लिए उनको स्वागत योग्य है। और आप ये सोचिए कि कल्पना कीजिए कि जो लोग 26 अगस्त 2013 से अपने रोजगार के लिए जो लामन, वो अब उनकी अवस्था इस समय क्या हो गई है। अब तो सरकार इसको जल्दी तत्काल लागू करे ताकि लोग रोजगार में लगे, उनके आश्रित रोजगार में लगे, क्योंकि अब आश्रित भी जो है वो ओवरएज हो चुके हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री को पहल करनी है, थोड़ा सा सरकार को पहल करनी है। तो मैं समझता हूँ कि रोहित जी, आप लोगों के प्रयास से ये चीजें शायद निकल के आ जाए, आपके जमान में सरस्वती हो कि जल्दी ये बाहर निकले और हम सब दिवाली और होली का इसका आगाज करें। कुकृति जी, हमें लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सीएम की बॉडी लैंग्वेज थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसके बाद जिस प्रकार के निर्णय प्रदेश में हो रहे हैं, यूसीसी हो, लैंड जिहाद हो, नकल विरोधी कानून हो, ये बड़े निर्णय हैं जो धामी जी ने किए हैं। अब आपको कहीं संशय तो नहीं है कि राजभवन जाने में समय लग जाएगा? आपको यकीन है ना? नहीं, यकीन देखिए, यकीन हमने पहले भी रखा था। मैं पूर्ण इस बात को कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी ने उस समय जो किया था तो वो भी, तब भी हम लोग संगत थे। लेकिन जो अभी आपने जो बात कही कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लग रही है, और दूसरी बात वो जो रोज नित नया आयाम रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से, मैं जब भी उनके आगे गया हूँ, हमने कभी घिराव के लिए भी अगर उनको हमने इस बात के लिए बताया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें जवाब दिया कि मैं, आप मेरा घिराव करो, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे राज्य अधिकारियों के हितों में काम करना है। तो ये एक पॉजिटिविटी जो उन्होंने दिखाई, सामान्यतः कोई हल्की राजनीतिज्ञ हो तो वो नाराज हो सकता है कि जाओ तुम घिराव करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये मैं आपको पिछले अपने अनुभव बता रहा हूँ, अभी मैं लेटेस्ट, अभी पिछले महीने भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो मुस्कुराने लगे। वो जैसे मतलब कागज किसी और चीज का, लेकिन उनको लगता था कि मैं राज्य अधिकारियों की मांगों को लेकर बराबर उनसे मिलता रहता हूँ। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लेके आ रहे हैं। तो जबकि मैं किसी और मैटर में गया था। तो ये अच्छी बात है कि अगर वो चीजें हो जाती हैं, तो मैं फिर पुनः इस बात को कहूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 1-1.5 हफ्ते में अगर हमारे हाथ में कुछ चीज निकल के आ जाती है, क्योंकि फिर 2, 4, 5 तारीख से जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारे हाथ को एक अचीवमेंट होगा वो। बिल्कुल कृति जी, और हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार का स्वभाव है सीएम धामी का, सरल सौम्य रहते हैं और सबसे कम उम्र के अब तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जो दूसरा शासनकाल अपना रिपीट कर रहे हैं और बहुत नए नए निर्णय और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं उनके नेतृत्व में हो रही हैं। खुद सभी लोग अचंभित भी हैं, बीजेपी में भी सब लोगों को लग रहा है कि हमें ऐसा लीडरशिप मिल गया है कि जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मसला है ये सुलझ जाएगा, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आचार संहिता से पहले इस पर सरकार जो है अपना निर्णय ले लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुकृति जी हमसे बातचीत करने के लिए।